प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री बड़ी हुई तो इसका विवाह कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्र उदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा उसके भाइयों से देखा नहीं गया, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपनी बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। उसने कहा जब तक चांद नहीं निकलेगा वह भोजन नहीं करेगी। तब भाइयों ने एक योजना बनाई और पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करने कहा और अपनी बहन से कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, अर्घ्य देकर भोजन करो। वह भाइयों की ये चाल समझ नहीं पाई और उसने नकली चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से उस समय इंद्राणी देववासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वह साहूकार की पुत्री के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा। उस कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इस कारण ही ऐसा हुआ है। अब यदि तुम व्रतपति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करोगी, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी शिव गणेश कार्तिक के सहित चंद्रमा को विधिवत पूजन करोगी और चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करोगी तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने ठीक ऐसा ही किया। उसने 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। जवाब से उनका मृत पति जीवित हो गया। कहते हैं जो भी महिला करवा चौथ का व्रत विधि विधान रखती है उसके पति को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।